अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान की एक फसल जिसका नाम गन्ना है उसके बारे में मालूमात जानेंगे। गन्ना पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध के सूबों में उगाई जाने वाली बड़ी फसलों में से एक है। ये फसल तकरीबन 1.2 मिलियन एकड़ रकबे पर उगाई जाती है और मुल्क की ज़री मईशियत में नुमायां किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में गन्ने की फसल आमतौर पर गर्मियों के मौसम में मार्च से अक्टूबर तक काश्त की जाती है। पौधे लगाने या तो पहले से अंकुरित शुदा गन्ने की प्योंदकारी के जरिए या गन्ने की कटंगों को बराह रास्त पौधे लगाकर किया जाता है। फसल को मुनासिब नशोनुमा के लिए गर्म दर्जा हरारत, ज़्यादा नमी और मुनासिब बारिश या आबपाशी की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में गन्ने की पैदावार करने वाले सर-ए-फ़हरिस्त 10 ममालिक में होता है और एक अंदाजे के मुताबिक ये मुल्क सालाना 70 से 75 मिलियन टन गन्ने की पैदावार करता है। पाकिस्तान में उगाई जाने वाली BL4 CP77 400 ये गन्ने की बड़ी इकसाम है। गन्ने की काश्त बुनियादी तौर पर चीनी, गुड़ और खंडसारी की पैदावार के लिए की जाती है। फसल को मुनासिब नशोनुमा के लिए गर्म दर्जा हरारत, ज़्यादा नमी और मुनासिब बारिश या आबपाशी की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में गन्ने की सनत को हालिया बरसों में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिनमें कम कीमतें, पैदावार में नाकारियाँ और किसानों की अदायगी से मुतल्लिक मसाइल शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गन्ने की सनत को सपोर्ट करने और इसकी तरक्की को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ और इक़दामात नाफिज किए हैं, जिनमें किसानों को सब्सिडी और कर्ज़े फराहम करना और गन्ने के तहकीकी इदारों का क़याम शामिल है। गन्ने पाकिस्तान की मईशियत के लिए एक अहम फसल के तौर पर किरदार अदा करते हैं, जो रोज़गार के मौक़े फराहम करती है और मुल्क की ज़रूरी बरामदात में नुमायां किरदार अदा करती है। अगर पौधे लगाने के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में आमतौर पर गर्मी के मौसम के आगाज से पहले फरवरी और मार्च के महीनों में गन्ना काश्त किया जाता है। पौधे लगाने या तो पहले से अंकुरित शुदा गन्ने की प्योंदकारी के जरिए गन्ने की कटंगों की बराह रास्त पौधे लगाकर किया जाता है। पौधे लगाने की गहराई आमतौर पर तकरीबन 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और कितारों और पौधों के दरमियान फासला मुख्तलिफ किस्म और मिट्टी की किस्म पर मुनहसर होता है। पौधे लगाने के बाद गन्ने के बीज 2 से 3 हफ्तों में उगते हैं और ज़मीन की सतह से अंकुरित निकलते हैं। ज़हूर आमतौर पर अच्छी तरह से तैयार शुदा बीजों और नम मिट्टी में ज़्यादा होता है। अगर इसकी बढ़ोतरी और नशोनुमा की बात की जाए तो गन्ना एक तवील मुद्दती फसल है और इसे पकने में तकरीबन 10 से 12 माह लगते हैं। फसल की नशोनुमा मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है, जैसे दर्जा हरारत, बारिश, ज़मीन की जरहेज़ी और कीड़ों और बीमारियों का इंतज़ाम। बढ़ती हुई मुद्दत के दौरान फसल को मुनासिब नशोनुमा और पैदावार को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से आबपाशी, जड़ी बूटियों पर काबू पाने और खाद डालने की ज़रूरत होती है। अगर इसकी कटाई की बात की जाए तो पाकिस्तान में आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में गन्ने की कटाई की जाती है। फसल के पुख्ता होने और गन्ने में चीनी की मिकदार अपने अरूज पर पहुंचने के बाद कटाई या तो दस्ती कटाई के जरिए की जाती है या मैकेनिकल हार्वेस्टर के जरिए की जाती है। इसके बाद कटे हुए गन्ने को प्रोसेसिंग के लिए शुगर मिलों में ले जाया जाता है। पैदावार के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में गन्ने की औसत पैदावार तकरीबन 60 से 70 टन फी एकड़ है, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी की किस्म और इंतज़ामी तरीकों के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। ज़्यादा पैदावार देने वाली इकसाम और अच्छे ज़रूरी तरीकों से गन्ने की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कीड़े और बीमारियाँ। अगर कीड़े और बीमारियों के बारे में बात की जाए तो गन्ने मुख्तलिफ कीड़ों और बीमारियों जैसे सुर्ख, सड़, सिमट और गन्ने की बोरर्स के लिए हसास है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में गन्ने की फसल की नशोनुमा के लिए मुख्तात इंतज़ाम और मुख्तलिफ अवामिल पर तवज्जो की ज़रूरत होती है ताकि मुनासिब नशोनुमा और पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। अगर हम इसमें मौसमों की बात करें तो अगर गर्मी का मौसम देखा जाए तो गन्ना पाकिस्तान में मौसम गर्मा की फसल है और इसे आमतौर पर फरवरी और मार्च में गर्मी के मौसम को शुरू होने से पहले लगाया जाता है। फसल को मुनासिब नशोनुमा और गर्म दर्जा हरारत और ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है।
गर्मियों के मौसम में पानी और ग़िज़ाई अज्जा की दस्तयाबी की वजह से फसल तेज़ी से उगती है और अगर मुनासिब तरीके से इंतज़ाम किया जाए तो ये ज़्यादा पैदावार दे सकती है। मानसून के मौसम की बात की जाए तो पाकिस्तान में मानसून का जो मौसम है वो जुलाई में शुरू होता है और सितंबर तक जारी रहता है। इस मौसम के दौरान होने वाली बारिश गन्ने की नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि इससे मिट्टी की नमी और ग़िज़ाई अज्जा को भरने में मदद मिलती है। ताहम ज़रूरत से ज़्यादा बारिश पानी जमा होने और बीमारियों के फैलने का बाइस बन सकती है जो फसल की नशोनुमा और पैदावार को मुतासिर कर सकती है। सर्दियों के मौसम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में सर्दियों का जो मौसम है वो नवंबर में शुरू होता है और फरवरी तक जारी रहता है। इस मौसम के दौरान कम दर्जा हरारत और दिन कम होने की वजह से गन्ने की नशोनुमा सुस्त पड़ जाती है। इस मौसम में फसल को कम पानी की ज़रूरत होती है लेकिन फिर भी मिट्टी की नमी की सतह को बरकरार रखने के लिए इसे बाकायदगी से आबपाशी की ज़रूरत होती है। बहार के मौसम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में बहार का मौसम मार्च में शुरू होता है और मई तक जारी रहता है। ये गन्ने की कटाई का मौसम है और फसल आमतौर पर अप्रैल और मई में काटी जाती है। इस मौसम के दौरान गन्ने के म्यार और गन्ने में चीनी की मिकदार को मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान में गन्ने की अफजाइश मुख्तलिफ मौसमों से नुमायां तौर पर मुतासिर होती है और काश्तकारों को इसके मुताबिक अपने इंतजामी तरीकों को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नमो और पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। अगर हम इसके इक्तिसादी फ़वाइद पर नज़र डालें तो गन्ना पाकिस्तान में एक अहम नकद आवर फसल है और मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। इस फसल की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है और चीनी की सनत देही इलाकों में लोगों की एक खासी तादाद के लिए रोज़गार के मौके फराहम करती है। ग़िज़ाई फ़वाइद देखें तो गन्ना विटामिन्स और मादनियात का भरपूर ज़रिया है। बशमूल विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम गन्ने से निकाला जाने वाला जूस एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है जो कि मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने और मजमूई सेहत को बेहतर करने के लिए मदद फराहम करता है। माहौलियाती फ़वाइद देखें तो गन्ना एक बारहमासी फसल है जिसमें कम से कम खेती की ज़रूरत होती है और ये मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी के मेयार को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसमें माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने की सलाहियत भी है जिससे ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने में मदद मिल सकती है। तवानाई के फ़वाइद देखे जाएं तो पाकिस्तान में गन्ने को काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए के तौर पर गन्ने की प्रोसेसिंग का बायोगैस भी इस्तेमाल किया जाता है। एक ज़मीनी प्रोडक्ट बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गन्ने से पैदा होने वाले एथनॉल को बायोफ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। समाजी फ़वाइद देखें तो गन्ने की काश्त देही इलाकों में किसानों के लिए रोज़ी रोटी के मौके फराहम करती है जिससे गुर्बत को कम करने और म्यार ज़िंदगी को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। ये इन इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की में भी हिस्सा डालता है जैसे सड़कें और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात। गन्ना पाकिस्तान में एक कीमती फसल है जो माशी, ग़िज़ाइयत, माहौलियाती, तवानाई और समाजी फ़वाइद की एक हद फराहम करती है। फसल मुल्क के ज़रिए शोबे का एक अहम हिस्सा है और ये मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। अगर इसके नकलो हमल की बात की जाए तो पाकिस्तान में गन्ने को आमतौर पर ट्रकों और ट्रेलर्स के ज़रिए सड़क के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। कटे हुए गन्ने को ट्रकों पर लाद कर प्रोसेसिंग के लिए करीबी शुगर मिलों तक पहुंचाया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद चीनी को पैक किया जाता है और एक ही नकलो हमल का तरीका इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शहरों और ममालिक में पहुंचाया जाता है। अगर इसकी नकलो हमल का जो रेल के ज़रिए तरीका है वो देखा जाए तो बाज़ सूरतों में पाकिस्तान में गन्ने को रेल के ज़रिए भी पहुंचाया जाता है। गन्ने को रेलवे वैगनों पर लाद कर करीबी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, वहां से इसे प्रोसेसिंग के लिए शुगर मिलों तक पहुंचाया जाता है। अगर समंदरी रास्ते से इसकी बरामदात की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को चीनी का एक बड़ा बरामद कंदा है। चीनी को कंटेनर्स में पैक किया जाता है और करीबी समुद्री बंदरगाह जैसे कि कराची पोर्ट या पोर्ट कासम तक पहुंचाया जाता है। वहां से इसे माल बरदार बहरी जहाज़ों पर लाद कर मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के दीगर ममालिक में भेजा जाता है।
हवाई जहाज के जरिए बरामदात की बात की जाए तो बाज़ सूरतों में चीनी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को पाकिस्तान से हवाई जहाज के जरिए भी बरामद की जाती है। चीनी को एयर फ्रेट कंटेनर्स में पैक किया जाता है और करीबी हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया जाता है। वहां से इसे कार्गो तैयारों में लाद कर मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचाया जाता है। नकलो हमल का तरीका मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है, जैसे फासले, वक्त की ज़रूरत और नकलो हमल की लागत। गन्ने और चीनी की नकलो हमल और रस्त के लिए मुख्तात मनसूबा बंदी और इंतज़ाम की ज़रूरत होती है ताकि मसनूआत की बरवक्त तरसील और बेहतरीन मेयार को यकीनी बनाया जा सके। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया।